हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं और बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लेना। जैसे ही रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे बच्चों, फिर मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो जल्द से जल्द मैं रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो आज भी स्टूडेंट मोस्ट मोस्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण से पूछे जाते हैं। कल प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन लेंस, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स को यार बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूं। न्यूमेरिकल्स अगर कोई भी आएगा तो जो मैं करा रहा हूं ना, इन्हीं में से आने वाला। बस ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ लो, आपको न्यूमेरिकल्स में बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना, चलिए तो आज का हम सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल्स आपको सारे के सारे यहाँ बोर्ड पर लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए पहले पढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। तो 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण है। और देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप सभी जानते हो बच्चों कैसी होती है, आप सभी को पता है नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। और जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। इतना तो आप सभी को पता होगा यार। ठीक है, चलिए तो मैं सारी चीजें लिख दूं। पहले क्या क्या दे रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिखा करूं। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो आर आपको दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर, और इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण है। तो एफ निकालोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, RY2, तो माइनस के 24/2 कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें गलती से मैंने जो दर्पण है उनकी जगह लेंस के डायग्राम बना दिए थे। देखो, अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे बच्चों, तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण, जिसमें जो परावर्तन है बच्चों वो दबे हुए तल से होता है। क्या होता है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो ये है हमारा अवतल दर्पण। अब इस यहाँ से अगर कोई वस्तु रखी हुई तो यहाँ टकरा कर कुछ इस टाइप से डिवाइड होगी, ये अवतल दर्पण है। गलती से डायग्राम बन गए थे, मेरा दिमाग पता नहीं उस टाइम कहाँ था, उस गलती के लिए सॉरी। वैसे मैं गलती करता नहीं हूँ, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण की बात करें बच्चों, तो इसमें जो परावर्तन है वो उभरे हुए तल से होता है। परावर्तन किधर से होता है, उभरे हुए तल से। ये जो उभरा हुआ तल है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ परावर्तन होगा। ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब देखो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये होते हैं। और लेंसों की बात करेंगे तो देखो, उत्तल लेंस बच्चों हमारा ये होता है, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बना दिया था। ये हमारा उत्तल लेंस है। ये क्या है बच्चों, उत्तल लेंस है। और अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे बच्चों, तो ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बना दिए थे उनकी जगह। ये हमारा क्या है बच्चों, अवतल लेंस। तो गलती से हो गया था, ठीक है ना, बाई मिस्टेक हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं दर्पण और ये होते हैं लेंस। आगे चलो पढ़ते हैं। ये कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। इस अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई मोमबत्ती रखी हुई है। ये क्या है, कोई मोमबत्ती है जो कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। चलिए उसके बाद क्या करें बच्चों, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी कि मोमबत्ती के द्वारा जो प्रतिबिंब, मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है इस अवतल दर्पण के द्वारा कहां पर बनेगा, वो हमको निकालना है बच्चों। तो देखो, u आपको कितना दे रखा है, u हमारा नेगेटिव होगा -3 सेंटीमीटर, आप सभी को पता है। v बच्चों हमको निकालना। देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल समझने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना बच्चों जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप न्यूमेरिकल्स नहीं समझ सकते हो। आप सभी को पता है दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, सभी को पता है। सारी चीजें मैं लगाऊंगा, मुझे निकालना है v का मान, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा। तो 1/v = 1/f, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/u। सारी वैल्यूज लगा दो जो भी आपको ऊपर दे रखी हैं। f का मान कितना, -1/12 हो जाएगा, माइनस प्लस 1/3। एलसीएम कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, 12। तो 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो -1, 3 चौके 12, 4, तो कितना आया, 4 में से गया तो 3 बचा, तो 3/12, ये 1/v आया। अगर हमको बच्चों v निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, 3 चौके 12। तो जो प्रतिबिंब है बच्चों वो प्लस में आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब इस दर्पण के ध्रुव से इधर बनने वाला है। दर्पण के पीछे वो कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप यही लिखोगे, v का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। और कहां बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, आप आसानी से इनको कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दर्पणों को लेकर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा मेरे दोस्त। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा बच्चों लोग। तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आप कर लेना। आज हम 7-8 न्यूमेरिकल्स करेंगे
मैं जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ, जिससे हमारी ये सीरीज़ जो है जल्दी से समाप्त हो। तो बच्चों देखो, हम आपके लिए जितना मेहनत कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। और बात रही यार स्मार्ट क्लास एंड लाइव क्लासेस की, तो मैं आपको बता चुका हूँ वो तो यार नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा अप्रैल में जाकर, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हम जो 2022 की तैयारी करेंगे बच्चे, उनके लिए लाइव क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस सब कुछ लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अब बच्चों हमने पूरा शिफ्टिंग अपना कर दिया है, जहाँ से हम पहले पढ़ाते थे वहाँ पर थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था, जहाँ पर अब भी पढ़ा रहा हूँ मैं, बट जहाँ पर अब हमने जगह लिया है, जहाँ पर ऑफिस बन रहा है, वहाँ पर आराम से इंटरनेट की अच्छी सी सुविधा है, तो वहाँ पर तैयारी गजब हुआ करेगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से, फिर अवतल दर्पण है तो मैं यहाँ पर अवतल दर्पण बच्चों बना दूंगा। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। समझना, देखो सवाल टफ नहीं है। अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वस्तु रखी हुई है। कितनी ऊंचाई की, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है। उसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कितनी दूरी पर है बच्चों, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है अवतल दर्पण से। उसके बाद कह रहा है दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब, देखो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये कह रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनता है। तो मैं पहले लिख लेता हूं, जो वस्तु की लंबाई है उसको ओ से लूंगा, कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। यू आपको दे रखा बच्चा लोग -16 सेंटीमीटर, और आई आपको दे रखा बच्चों इसने कितनी ऊंचाई की बन रही है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की। अब प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक है। हमारा प्रतिबिंब बोला उसने कि वास्तविक है। तो पूछा हमसे नंबर 1 दर्पण की फोकस दूरी मतलब f का मान, और नंबर 2 प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान। तो सुन देखिए, इसको करोगे कैसे वो समझना। देखो बच्चों, ये हमको दे रखा है जो प्रतिबिंब है, वस्तु है वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब एक चीज समझो बच्चों, देखो इस वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो नीचे की ओर बनेगा। कैसे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार दे रखा है ना, तो ये बच्चों हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो दूरी है वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन नीचे की दूरी हमारी नेगेटिव होती है। आप सभी को शायद पता होगा। तो हम यही चीजें करेंगे बच्चों। आप सभी ने देखो 2 सूत्र पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा होगा आपने m बराबर I/O, और एक पढ़ा होगा बच्चों m बराबर -V/U। दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो I/O इज इक्वल टू -V/U। मैं सारी वैल्यूज लगाने वाला हूं। I का मान में -3 लगाऊंगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा नीचे की ओर बनेगा। O हमारा पॉजिटिव रहेगा 2 इज इक्वल टू -V/U का मान देखिए जरा कितना रहेगा, -16 माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो 2 × V बराबर 16 × 48 -48 आ गया। तो V बराबर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, -48/2। कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के सामने। V का मान आ गया। अब यार आपको F का मान निकालना है तो आप दर्पण का सूत्र जानते हो, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। सारी चीजें मैं लगा दूंगा। V का मान माइनस को मुझे दे रखा -1/24, माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/U का मान देखिए जरा कितना है, -16। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 48। 24 से 48 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आएगा तो -2 -16 × 48, तो ये कितना आ गया, -2 -3 -5/48। तो ये 1/F आया बच्चों। F निकालोगे तो -48/5, तो पानिम 45, 3 0 5 6 के 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो चिन्ह परिपाटी आप सभी जानते हो, चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, कैसे हम चिन्ह परिपाटी को यूज करते हैं, ऊपर क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, किधर हम पॉजिटिव लेते हैं, वो सारी चीजें आप जानते हो। नहीं जानते हो तो कमेंट कर देना, चिन्ह परिपाटी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इधर साइड की नेगेटिव, उधर की पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, इस टाइप से हमारी चिन्ह परिपाटी होती है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल बच्चों आज का कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूं यार आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, ठीक है। तो जितने न्यूमेरिकल्स अब हो सकते हैं रे ऑप्टिक्स से बच्चों, मैं वो कराने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बच्चों रे ऑप्टिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला यार। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो,
ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स को पढ़ो, उसमें जो भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि न्यूमेरिकल्स मैं अपने आप से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 आज का समझना, अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी बच्चों। इसमें कह रहा है, और ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ठीक है, सभी करके बताना। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और ये अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, ये कितनी दूरी पर रखी हमारी कोई वस्तु, ये कोई वस्तु रखी हुई है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों वो 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समझना इस चीज को। 3 गुना बड़ा वास्तविक, वास्तविक बन रहा है तो इधर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और प्रतिबिंब हमारा कैसा है बच्चों, वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है। तो रेखीय आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। रेखीय आवर्धन कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा, रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब बच्चों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपने पढ़ा है m बराबर I/O, और m बराबर आपने पढ़ रखा बच्चों -V/U, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन I/O, उसने डायरेक्ट कह दिया कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का 3 गुना बड़ा बनेगा। तो जो I है वो वस्तु का 3 गुना बड़ा है। तो अगर आप I/O का मान निकालोगे तो बच्चों वो कितना आएगा, 3 निकल कर आएगा। लेकिन निकल कर कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी हुई है, वास्तविक बोला उसने, तो I का मान आपका नेगेटिव होगा। I का मान कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव होगा, और O का मान हम पॉजिटिव रखेंगे। तो जो यहाँ पर रेखीय आवर्धन हमारे निकल के आ रहा है बच्चों, ये हमारा नेगेटिव आता है। तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर m की जगह कितना लगा दूंगा बच्चों, यहाँ पर ही कर दो डायरेक्ट -3। सारी चीजें आप लगाओगे, -3 = -V, U का मान -10 दे रखा आपको, U तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो V का मान कितना आ गया, 10 × 30 -30 सेंटीमीटर। कैसे आए बच्चों, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन यहाँ पर तो माइनस बचा हुआ ना मेरे दोस्त, तो 10 का गुणा 3 में करोगे, V का मान -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला है बच्चों हमसे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R का मान पूछा है, तो सबसे पहले आप F निकालोगे, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। कैलकुलेशन करना, यहां से F आएगा, और फिर आप सभी को पता है कि F बराबर क्या होता है, R/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। यहां पर जो भी फोकस दूरी निकल के आएगी वो यहां पर पुट कर देना, और आपका कैपिटल R का मान निकल के आ जाएगा। जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करना, आंसर देख के आंसर मत बताना, गलत बात है, आप सॉल्व करोगे तभी आंसर बताना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि खुद भी तो आप करोगे ना कुछ। तीसरा न्यूमेरिकल हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूं ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं बच्चों, ये सिंपल से हैं, कुछ भी नहीं। और वैसे भी यार रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं है, इस चीज़ को आप सभी याद रखना। अगर आप अनसोल्ड देखोगे या मॉडल देखोगे तो उसमें भी आप देखने को, उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के। बस आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे बहुत आसानी से। चलिए चौथा न्यूमेरिकल देखें यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। चलिए देखो एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर एक में डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं, वो ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया एक बार। यहाँ पर क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। ये 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु मान लो, और ये कितनी दूरी पर रखी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्लियर है सभी को, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। हमें पर्दा बताना है कि कहाँ रखना है, तो पहले तो बच्चों हमको V निकालना है। क्या निकालना है, V निकालना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, सब कुछ, मतलब I का मान भी निकालना है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा वो भी हमको निकालना है। तो F आपको बच्चों इसने कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर ऊंची है, तो O आपको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों और आंसर निकालेंगे। देखिए जरा कैसे करोगे, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये हमारा दर्पण का सूत्र है। V का मान हमें निकालना है, तो U को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो 1/V = 1/F - 1/U। सारी चीजें जो लगा दो जो आपको दे रखी हैं,
तो 1/f का मान कितना है -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/u का मान कितना है 20। तो 15 और 20 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60 -4 प्लस 20 दिया 60, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो -4 है प्लस 3 है तो -1/60, ये हमारा 1/v आया। बच्चों निकालना है हमें v, तो v बराबर कितना आएगा -60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम पर्दे को दर्पण के सामने दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो चमकीला प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यार आपको क्या सूत्र लगाना है, m बराबर I/O और m बराबर -v/u। अगर हमें प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करना है तो हमें ये सूत्र यूज करना पड़ेगा। तो I/O इज इक्वल टू -v/u। लगाइए सारी चीजें, I/O कितना दे रखा है आपको बच्चों 3 इज इक्वल टू माइनस v का मान कितना आया -60/u का मान कितना दे रखा आपको -20। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, बात तो भैया कैसे भी कर लोगे, माइनस से माइनस कैंसिल और 20 दिया 60, तो -3I/3। तो क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो I बराबर कितना आ गया -9 सेंटीमीटर। माइनस में तो आएगा क्योंकि प्रतिबिंब हमारा नीचे की ओर बनने वाला है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी बच्चों वो 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यही सारी चीजें पूछी थी। तो वास्तविक तथा उल्टा, यहाँ लिख लोगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा नीचे की ओर, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि I का मान नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई का होगा। इस तरीके से बच्चों हमने चौथा न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं यार, कोई नया न्यूमेरिकल नहीं बनता है कि आप कहोगे बहुत टफ आते हैं, नहीं आते हैं यार। इस चैप्टर से इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो, ये भी न्यूमेरिकल मैंने खत्म करा दिया। क्लियर है ना सभी को। चलिए और न्यूमेरिकल से उन्हें भी डिस्कस करेंगे, आज खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को पूरा। तो बस आप सभी को ऑप्टिक्स खत्म करा के मैं सीरीज कराऊंगा अब जितनी भी हैं, लेकिन धमाका सीरीज हमारी चलती रहेगी विद्याप चैनल पर। जिन बच्चों ने विद्याप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लो, ठीक है ना। चलिए बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करते हैं अब हम लोग अब न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें कह रहा है कि एक गाड़ी में अगर हम पीछे का क्षेत्र देखना चाहते हैं तो 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। कितनी मीटर, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है। तो यहां से आप f निकालोगे, f बराबर r/2 2/2 कितना आ गया 1 मीटर। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, चलो मीटर में रहने दो क्योंकि सारी चीजें इसने मीटर में ही दे रखी हैं। जो बस है वो दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा u, और u का मान कैसा होता है नेगेटिव -6 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का आकार ज्ञात कीजिए। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, मतलब I। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करोगे कैसे, देखो u दे रखा है, f दे रखा है, पहले v निकाल लो आप। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v निकालूंगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f कितना दे रखा बच्चा लोग 1, तो 1/1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/u की जगह 6 लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 + 1, तो ये हमारा 1/v आ रहा है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 6/7। अब 7 से आप 6 को डिवाइड करोगे, 7 से 6 को डिवाइड करोगे 0.7 8 56 4 0 7 7 49 7 5 35, वही 0.86 मीटर आ जाएगा हमारा। काट के देख लेना आप सभी। तो बच्चे यही पूछा है कि बस के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जो प्रतिबिंब है वो जो बस है उससे 0.86 मीटर की दूरी पर बनेगा, और प्रकृति तथा आकार आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है ना बच्चों। प्रतिबिंब आभासी होगा क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, और सीधा तथा बस के अगर गुना करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो बच्चों। I/O बराबर क्या होता है -v/u होता है। ठीक है, तो I = O गुणा माइनस v की जगह कितना लगाओगे 0.86 माइनस में कितना आएगा आपका u 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से इसको काटोगे, 6 कम 6 2 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 6 2 6 चौक 24। हाँ तो सही है, वस्तु के आकार का 0.14 गुना हो जाएगा। वस्तु के आकार का
0.14 गुना हमारा प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बहुत ईजी है। और छठा न्यूमेरिकल मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप सभी इसको मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। ये हमारा 5वां हो गया। छठा न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क है, सारी चीजें समझ लो। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो वो आपको दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण है तो आर कितना दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर। यहां से आप एफ निकालोगे तो एफ बराबर RY2 30/2 कितना आ गया बच्चा लोग 15 सेंटीमीटर। ये हमें फोकस दूरी प्राप्त होगी उत्तल दर्पण की। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो यू कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। इसने पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, एक तो वी निकालना आप सभी को, यार निकाल लोगे, यू और एफ दे रखा आपको, और प्रकृति आकार कर लोगे ना यार, आकार मैंने बताई दिया कैसे निकाला जाता है। दिस इज योर होमवर्क, आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, कोई भी बच्चा चीटिंग, मैं इसको भी लगाऊंगा अभी स्लाइड पे। ठीक है, इसका जो भी आंसर हो मुझे आप कमेंट करोगे, बताओगे कि सर वी का मान ये आ रहा है और जो आई है, जो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार है वो इतना आ रहा है। चलिए बच्चों, छठा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको मिटा देता हूं। दोनों न्यूमेरिकल्स हम लोग और डिस्कस करेंगे आज, फिर आज की वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया। चलिए, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। और आप सभी वीडियोस को लास्ट तक ही देखा करो बच्चों, तभी आपको क्लियर होगा सब कुछ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, नुकसान यार आप सभी का होने वाला है। यही मैं सोचे कि स्मार्ट क्लासेस जो लाइव क्लासेस मिलेंगी आपका तभी फायदा होने वाला है, ऐसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एक जमाना वो था यार जब हम चौक और उससे पढ़ा करते थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा देखो जमाना चेंज हो रहा है ना, तो पढ़ना है यार आपको, ये थोड़ी नहीं है कि लाइव क्लासेस स्मार्ट क्लासेस आएंगे तभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कह रहा वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज है, लैम्डा कितना रखा आपको 500 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज करो 500 × 10⁻⁹ मीटर। मैं इसको आगे अगर करूंगा 10⁻⁹ मीटर हो गया, इसको आप आगे क्या लिख सकते हो 5 × 2 पावर घटा दो 10⁻⁷ मीटर। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक, तो n आपको दे रखा है इसने 1.5। अब कह रहा है कांच में हमें क्या क्या ज्ञात करना बच्चों, वो हम बताते हैं। नंबर 1 चाल क्या होगी, तो यार सीधा सीधा सूत्र लगा दो, V = C/n। ठीक है, तो C होता है 3 × 10⁸, n आपको दे रखा 1.5, काटोगे तो 2, तो यही आंसर हो जाएगा। एक तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसमें तो शायद ही किसी बच्चों को दिक्कत होगी। सेकंड इसने पूछा है बच्चों नंबर 2 आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति आपने क्या पढ़ रखा है, न्यू बराबर क्या पढ़ रखा है आपने C/λ पढ़ रखा है ना, न्यू बराबर C/λ पढ़ रखा है ना, तो बस यार उसी को लगा दो। 3 × 10⁸, लैम्डा आपको दे रखा है ये रहा 5 × 10⁻⁷, 3 × 10⁸। जब ये पावर बच्चों ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो × 10⁻⁷/5। अब देखो आप क्या करोगे, 8 और 7 को जोड़ोगे तो 3 × 10⁻15/5। ठीक है, एक पावर का यहाँ मल्टीपल कर दो, तो 10 का गुणा अगर 3 में करोगे तो 30 हो जाएगा, × 10⁻14/5, 5 × 30, कितने बार कटाए 6 बार, तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। एंड एक और चीज बच्चों इसने पूछी है कि कांच में इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होगी, तो बच्चों लैम्डा डैश मान के चलूंगा मैं, तो लैम्डा डैश आप सभी ने गलती से सूत्र पढ़ा होगा λ/n। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। किसी अलग माध्यम में, अगर हम वायु और निर्वात के सिवा किसी अदर माध्यम की बात करेंगे, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, उसमें जो तरंगदैर्घ्य होगी वो आप इसी सूत्र के द्वारा निकालोगे। या कांच की बात करो, हो सकता है यहाँ पर जल होता, पॉसिबल है, कुछ भी दे सकता है वो। तो लैम्डा कितने रखा आपको 500 नैनोमीटर, इसमें आंसर नैनोमीटर, चलो मीटर में ही है, तो मैं लिखूंगा 5 × 10⁻⁷, n का मान कितना है आपका 1.5, पॉइंट हटाओगे 50 हो गया, तो 15 × 45, 3.33 करके आंसर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, यही आंसर है, × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस सवाल को भी कर सकते हो। तो बच्चों ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 7, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो जल्दी से, फिर मैं बात करूँगा आज का लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है जल्दी से कर दो, हमारी मेहनत के लिए कुछ तो कर दिया करो यार, इतना मेहनत आप सभी के लिए करते हैं। चलिए बच्चों, आज का लास्ट न्यूमेरिकल, एंड इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त। कल मैं आपको फिर एक नई वीडियो दूंगा जिसमें आपको आगे के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि पूछे जाते हैं प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कल। तो 8वां देखिए, पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कल, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है, वायु
के सापेक्ष कांच, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। समझ लो लिखना कैसे लिखा जाता है। इधर रखा 3/2। फिर कह रहा वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये बच्चों आपको दे रखा है इसने 4/3। समझ लेना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। उसके बाद पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो बच्चों इसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र है, वह लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। WNG बराबर ANG/ANW। ठीक है, तो ANG आपको दे रखा 3/2 एंड ये दे रखा आपको 4/3। अरे पहले का चौथे से मल्टीपल होता है, 3 गुणा 3 हो जाएगा बटे 4 गुणा 2, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो ये थे बच्चों आज के न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको इस वाले पार्ट से करा दी। ये रे ऑप्टिक्स का एक पोर्शन है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके बता सकते हो। आज आपको धमाका सीरीज की वीडियोस मिलने वाली हैं, उन सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज़ को भी शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।